हेलो, आप सभी को राम राम नमस्ते। हाँ, श्री गणेश साय नमः। हाँ, 16 सोमवार व्रत कथा की वीडियो बना रही हूँ, सब सुनिए, ठीक है। इस सुनवा से अनज को बहुत सो लाभ उसी। हाँ, तो आज सावन है। हाँ, सावन है। आज अनज को छठों की काल नाग पंचमी। हाँ, तो 16 सोमवार व्रत कथा सभी सुनिए। पृथ्वी पर भ्रमण की इच्छा से भगवान शिव और पार्वती जी अमरावती नगर में पहुँचे। वन उपवन और सुंदर भवनों को देखकर भगवान शिव को अमरावती नगर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कुछ दिन उसी नगर में रहने के लिए कहा। पार्वती को भी अमरावती नगर बहुत अच्छा लगा था। उस नगर के राजा ने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था। शिव और पार्वती उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, आप मेरी चोरस से खेलने की इच्छा हो रही है कि भाई मेरा चौपड़ पासा खेलने की इच्छा हो रही है। पार्वती जी बोलिए शंकर भगवान ने। पार्वती जी की इच्छा जानकर शिव पार्वती के साथ चोरस खेलने बैठ गए। अभी उन्होंने खेल प्रारंभ ही किया था कि उस मंदिर का पुजारी आ गया। पार्वती ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी, चोरस के खेल में हम दोनों में से किसकी विजय होगी? उस समय शिव और पार्वती परिवर्तन रूप में थे। पुजारी ने एक पल कुछ सोचा और झट से बोला, चोरस के खेल में त्रिलोकीनाथ की विजय होगी। ये कहकर पुजारी पूजा पाठ में लग गया। कुछ ही देर में चोरस के उस खेल में शिव जी के पराजय हुई और पार्वती जीत गई। पार्वती ने ब्राह्मण पुजारी के मिथ्या वचन से रुष्ट होकर उसे कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। शिव और पार्वती उस मंदिर में कैलाश पर्वत लौट गई। पार्वती के श्राप से कुछ ही देर में ब्राह्मण पुजारी का सारा शरीर कोढ़ से भर गया। नगर के स्त्री पुरुष उस पुजारी की परछाई से भी दूर दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने राजा से पुजारी के कोढ़ी हो जाने की शिकायत की, तो राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी को कोढ़ी हो जाने का विचार कर उसे मंदिर से निकाल दिया। उसकी जगह दूसरे ब्राह्मण को पुजारी बना दिया। कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। कोढ़ी पुजारी को भिक्षा मांगते हुए बहुत दिन हो गए। एक दिन सर्वग लोग की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आई। उस कोढ़ी पुजारी को देखकर अप्सरा को बहुत दया आई। उन्होंने पुजारी से उस भयंकर कोढ़ के बारे में पूछा। पुजारी ने उन्हें भगवान शिव और पार्वती के चोरस खेलने और पार्वती के श्राप देने की सारी कहानी सुनाई। श्राप की कहानी सुनकर अप्सरा ने पुजारी से कहा, हे ब्राह्मण, तुम चिंता न करो, तुम 16 सोमवार का विधिवत व्रत करो, तुम्हारा सभी कष्ट रोग विकार शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। पुजारी ने अप्सरा से कहा, लेकिन मुझे 16 सोमवार व्रत की विधि का कुछ पता नहीं है। उसकी बात सुनकर अप्सरा ने कहा, सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूँ का आटा लेकर उसके 3 अंग बनाना, फिर घी का दीपक जलाकर गुड़ नैवेद्य, बेलपत्र, चंदन, अक्ष, फूंगी फल जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद 3 अंगों में एक अंग भगवान शिव को अर्पण करके शेष 2 अंगों को भगवान का प्रसाद मानकर वह उपासित स्त्री पुरुष और बच्चों को बांट देना। इसी तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत गए तो 17वें सोमवार को 1 पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना। फिर भगवान शिव को भोग लगाकर वहाँ
उपस्थित स्त्री पुरुष और बच्चों को प्रसाद बांट देना। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से भगवान श्री तुम्हारे कोड को नष्ट करके तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी कर देंगे। इतना कहकर सभी अप्सराएं स्वर्गलोक में को चली गई। हाँ, तो 16 सोमवार भी कर, संकट सोमवार भी कर, तो 16 सोमवार मेरा भी करेड़ा है। तो 3 लाडू बनावे। हाँ, पापा का बड़ा बड़ा 3 लाडू बनाकर एक तो नंदी का चढ़ा दे, एक तो शिव जी को चढ़ा दे, वो तो नंदी ने दे दो। हाँ, या गान दे दो। और हाँ, वो नंदी नहीं देवे, नंदी सुवन दे दो। और एक आप खा लो, और बस भी दिन चूरमा को लाडू भी खावा, चाय पानी भी कम पिए। चाय पीनी हुआ तो बेड़ा नच को 5 भाई सूरज उगिया पहली नच को 5 बजे चाय पी। हाँ, फिर सारा दिन चाय कौन पिए। शाम किया था तो सिर दुपा ला जाए तो हाँ, पर है ना, तो फिर सिर दुपा ला जाए तो गोली ले लो। हाँ, ज़्यादा नहीं रहे जा तो शाम की सूर्य अस्त हुआ बाद का मानने भाई चाय पी सको। हाँ, पर खाली एक चूरमा को लाडू ही खाए। हाँ, चाहे वो 2 रोज पानी के साथ नहीं खाना पड़ा, बनो खाओ। हाँ, लंच को चाय दूध भी कौन पिए। हाँ, यदि नहीं रहे जा शाम की तो मामा तो दुख वाला शाम की चाय पी सको। हाँ, मैं तो कौन पी, मेरा तो थोड़ा निमगा, पर मेरे साथ में कर लीजिए कि कोई शाम की चाय भी पिए। हाँ, मैं तो सुबह बेड़िया उठ कर ही चाय भाई 5 बजे चाय पी लेती, फिर सूरज उगिया पहली चाय पी लेते हैं कोडर को। हाँ, पुजारी ने अप्सराओं के कथानुसार विधिवत 16 सोमवार का व्रत किया तो भगवान शिव की अनुकंपा से उसका कोड नष्ट हो गया। उस नगर के राजा ने उसे फिर मंदिर में पुजारी बना दिया। मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता हुआ ब्राह्मण पुजारी आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिन के बाद पुनः पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान शिव और पार्वती उस मंदिर में पधारे। सब पुजारी को देखकर पार्वती ने आश्चर्य से उसके रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो पुजारी ने बड़े करुणावश में उन्हें 16 सोमवार व्रत करने की सारी कथा सुनाई। पार्वती भी 16 सोमवार व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी को 16 सोमवार व्रत की विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। पार्वती जी उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर चले जाने से बहुत चिंतन रही थी। वे कार्तिकेय को लौटा लाने के अनेक उपाय कर रही थी, अनेक उपाय कर चुकी थी, लेकिन कार्तिकेय लौटकर उनके पास नहीं आ रहे थे। 16 सोमवार के व्रत करते हुए पार्वती ने भगवान शिव से कार्तिकेय के लौटने की मनोकामना की। व्रत समापन के तीसरे दिन सचमुच कार्तिकेय वापस लौट आए। कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में पार्वती से पूछा, है माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया। तब पार्वती ने मुस्कुराते हुए कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत की कथा कह सुनाई। कार्तिकेय अपने एक ब्राह्मण मित्र के परदेश चले जाने से बहुत दुखी हो रहे थे। वह मित्र वापस नहीं लौट रहा था। उस मित्र को वापस लौटाने के लिए कार्तिकेय ने 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी। पार्वती ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत की पूरी विधि बता दी। कार्तिकेय ने 16 सोमवार का व्रत करते हुए ब्राह्मण मित्र के वापस लौट आने की कामना प्रकट की। व्रत के समापन के कुछ दिन के बाद सचमुच ब्राह्मण मित्र लौट आया। ब्राह्मण मित्र ने लौटकर आने पर कार्तिकेय से कहा, प्रिय मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे प्रदेश में मेरे विचार एकदम परिवर्तन हो गए और मैं तुम्हारे स्मरण करते हुए लौट आया। कार्तिकेय ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मित्र, मैंने तुमसे मिलने की कामना करते हुए 16 सोमवार का व्रत किया था। व्रत समापन पर तुमने आकर मेरी कामना पूरी कर दी। ब्राह्मण मित्र 16 सोमवार व्रत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुए। उसने कार्तिकेय से 16 सोमवार व्रत की पूरी विधि पूछकर स्वयं व्रत करना शुरू कर दिया। 16 सोमवार व्रत का समापन करने के बाद ब्राह्मण नवयुक्त ब्रह्मानंद यात्रा पर निकला। कुछ दिनों बाद ब्रह्मानंद एक सुंदर नगर में पहुंचा। उस नगर की भव्य सजावट को देखकर ब्रह्मानंद ने एक व्यक्ति से पूछा। उस व्यक्ति ने बताया कि नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन और स्वयंवर हो रहा है। उस समय स्वयंवर में अनेक राजाओं के राजकुमार आए हैं।
स्वयंवर में राजा हर्षवर्धन की हथनी जिसके गले में जयमाला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा। ब्रह्मानंद भी उत्सुकता वंश महल में चला गया। वहाँ पर विशाल स्थल पर बहुत से राजाओं के राजकुमार बहुत मूल्य वस्त्रों से सजे हुए ऊंची कुर्सियों पर बैठे थे। तभी एक सजी धजी हथनी सूंड में जयमाला लिए हुई वहाँ पर आई। उस हथनी के पीछे अति सुंदर राजकुमार गुंजन दुल्हन की वेशभूषा में चल रही थी। राजकुमारी के आगे से चलती हुई हथनी ब्रह्मानंद के समीप पहुंच और उसके गले में जयमाला डाल दी। तुरंत ही राजा ने राजकुमारी का विवाह ब्रह्मानंद से कर दिया। 16 सोमवार के व्रत के प्रभाव से ब्रह्मानंद का भाग्य बदल गया। ब्रह्मानंद को राजा ने बहुत सा धन और स्वर्ण आभूषण देकर विदा किया। अपने नगर में पहुंचकर ब्रह्मानंद आनंद में रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी गुंजन ने पूछा, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा शुभ कार्य किया था जो उस हथनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी? ब्रह्मानंद ने मुस्कुराते हुए कार्तिक के द्वारा 16 सोमवार व्रत करने की सारी कहानी सुना दी। 16 सोमवार के व्रत करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है। अपने पति से 16 सोमवार का महत्व जानकर राजकुमारी गुंजन ने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। निश्चित समय पर भगवान विष्णु के अनुकंपा से राजकुमारी के सुंदर व सवचत पुत्र उत्पन्न हुआ। दोनों पति पत्नी सुंदर पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। पुत्र जब 8 वर्ष का हुआ तो उसने अपनी माँ से एक दिन प्रश्न किया, माँ, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जो मैंने तुम्हारे घर में जन्म लिया? पुत्र के प्रश्न के उत्तर में हंसते हुए गुंजन ने बताया, बेटे, मैंने 16 सोमवार के विधिवत व्रत किए थे। जो भगवान शिव के आशीर्वाद से मुझे तुम जैसा गुणी सुंदर पुत्र मिला है। अपनी माँ से 16 सोमवार व्रत का इतना महत्व जानकर उस पुत्र ने भी व्रत करने का संकल्प किया। माता पिता ने अपने पुत्र का नाम गोपाल रखा था। गोपाल जब 16 वर्ष का हुआ तो उसने राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। व्रत समापन के बाद गोपाल घूमने के लिए समीप के नगर में गया। उस नगर के राजा के महामंत्री राजकुमारी के विवाह के लिए सुयोग्य वर की तलाश में निकले थे। उन्होंने गोपाल को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। फिर गोपाल से उसके माता पिता के संबंध में बातें करके उसे अपने साथ महल में ले गए। वर्द ने राजा ने गोपाल को प्रसन्न किया और बहुत धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। 16 सोमवार के व्रत करने से गोपाल महल में पहुंचकर आनंद से रहने लगा। 2 वर्ष बाद वर्द राजा का निधन हो गया था तो गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से गोपाल की राज्य पाने की इच्छा पूर्ण हो गई। राजा बनने के बाद भी गोपाल विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा। व्रत के समापन पर 17वें सोमवार को गोपाल ने अपनी पत्नी मंगला से कहा कि व्रत की सारी सामग्री लेकर वह समीप के शिव मंदिर में पहुँचे, लेकिन उसकी पत्नी मंगला ने पति की बात की परवाह न करते हुए सेवकों द्वारा पूजा की सामग्री मंदिर में भेज दी। मंगला से मंदिर में नहीं गई। जब गोपाल ने भगवान शिव की पूजा पूरी की तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी रानी महल ने 16 सोमवार व्रत का अनादर किया है। इसी रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सब वैभव नष्ट हो जाएगा, तू निर्धन हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर गोपाल बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने तुरंत महल में पहुंचकर अपनी सैनिकों को आदेश दिया कि रानी मंगला को बंदी बनाकर ले जाओ और इसे दूर किसी नगर में छोड़ आओ। सैनिक मंगला की जंजीरों में बांध कर ले चले तो उसने बहुत शोर मचाया, बहुत रोई चिल्लाई। मंदिर में मंत्रियों ने भी राजा से प्रार्थना की, हे राजन, इस राजकुमारी के कारण आपको ये राजगद्दी मिली है और आप इसी को महल से निकाल रहे हैं। राजा ने उन्हें भी आकाशवाणी की बात सुनाई तो वह भी भगवान शिव के प्रकोप के भय से शांत होकर रह गए। सैनिक मंगला को समीप के नगर में छोड़ आए। महलों की रानी
मंगला भूखी प्यासी उस नगर में भटकने लगी। मंगला को उस नगर में एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया बहुत सा सूत काट कर बाजार में बेचने जा रही थी, लेकिन उस बुढ़िया से सूत उठ नहीं रहा था। बुढ़िया ने मंगला से कहा, बेटी, यदि तुम मेरा सूत उठाकर बाजार तक पहुंचा दो और सूत बेचने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें धन दूंगी। मंगला ने बुढ़िया की बात मान ली, लेकिन जैसे ही मंगला ने सूत की गठरी को हाथ लगाया तब जोर से आंधी आई। आंधी चली और गठरी खुले जाने से सारा सूत आंधी में उड़ गया। मंगला को मनहूस समझकर बुढ़िया ने उसे दूर चले जाने को कहा। मन ही मन दुखी होती हुई बुढ़िया मंगला को बुरा भला कहती हुई लौट गई। मंगला धीरे धीरे चलती हुई नगर में एक तेली के घर पहुंची। उस तेली ने तरस खाकर मंगला को घर में रहने के लिए कह दिया, लेकिन तब भगवान शिव के प्रकोप से तेली के तेल से भरे मटके एक एक करके फूटने लगे। तेली ने मंगला को मनहूस जानकर तुरंत घर से निकाल दिया। भूखी प्यासी रानी वहाँ से आगे की ओर चल पड़ी। रानी ने एक नदी पर जल पीकर अपनी प्यास शांत करनी चाहिए तो नदी का जल उसके सप्रे से सूख गया। अपने भाग्य को कोसती हुई रानी आगे चल दी। चलते चलते रानी एक जंगल में पहुंची। उस जंगल में एक तालाब था, उसमें निर्मल जल भरा हुआ था। निर्मल जल देखकर रानी की प्यास तेज हो गई। जल पीने के लिए रानी ने तालाब की सीढ़ियाँ उतरकर जैसे ही जल को स्पर्श किया, तभी उस जल में अक्षय कीड़े उत्पन्न हो गए। रानी ने दुखी होकर उससे गंदे जल को पीकर अपनी प्यास शांत की। दोपहर की धूप से परेशान होकर रानी ने एक पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर आराम करना चाहा तो उससे पेड़ के पत्ते पल भर में सूखकर बिखर गए। रानी दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी तो उसे पेड़ के पत्ते भी टूट कर गिर गए। रानी तीसरे पेड़ के पास पहुंची तो वह पेड़ ही नीचे गिर पड़ा। पेड़ों के विनाश को देखकर वहां पर गायों को चराते ग्वाले बहुत हैरान हुए। ग्वाले मनोज रानी को पकड़कर समीप के मंदिर में पुजारी के पास ले गए। रानी के चेहरे को देखकर ही पुजारी जान गए कि रानी अवश्य किसी बड़े घर की नवयुक्ति हैं। भाग्य के कारण दर भटक रही है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, तुम कोई चिंता नहीं करो, मेरे साथ इस मंदिर में रहो, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पुजारी की बातों से रानी को बहुत सांत्वन मिला। रानी उस मंदिर में रहने लगी, लेकिन उसके भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रानी भोजन बनाती तो सब्जी जल जाती, आटे में कीड़े पड़ जाते, जल से बदबू आने लगती। पुजारी भी रानी के दुर्भाग्य से बहुत चिंतन होते हुए बोले, हे पुत्री, अवश्य तुझसे कोई अनुचित काम हुआ है, जिसके कारण देवता तुझसे नाराज होकर तुझे इतने कष्ट दे रहे हैं। पुजारी की बात सुनकर रानी ने अपने पति तो पन्ना से चिप जाए। रानी ने अपने पति के आदेश पर मंदिर में न जाकर शिव की पूजा नहीं करने की सारी कथा सुनाई। पुजारी ने कहा, अब कोई चिंता न करो, कल सोमवार है और कल से तुम 16 सोमवार के व्रत करने शुरू कर दो। भगवान शिव अवश्य तुम्हें दोषों का क्षमा करके तुम्हें भाग्य को बदल देंगे। पुजारी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ किए। सोमवार को व्रत करके विधिवत शिव की पूजा अर्चना करके रानी व्रत कथा सुनने लगी। जब रानी ने 17वें सोमवार को विधिवत व्रत का समापन किया तो उधर उसके पति राजा गोपाल के मन में रानी की याद आई। गोपाल ने तुरंत अपने सैनिकों को रानी मंगला को ढूंढ कर लाने के लिए भेजा। रानी को ढूंढते हुए सैनिक मंदिर में पहुंचे और रानी से
चलने के लिए कहा। पुजारी ने सैनिकों से मना कर दिया और सैनिक निराश होकर लौट गए। उन्होंने लौट कर राजा को सारी बातें बताई। राजा गोपाल सिंह उस मंदिर में जा पुजारी के पास पहुंचा और रानी को महल से निकाल देने के कारण पुजारी जी से क्षमा मांगी। पुजारी ने राजा से कहा, यह सब भगवान शिव के प्रकोप के कारण हुआ है, इसीलिए रानी अब कभी भगवान शिव की पूजा की अवहेलना नहीं करनी। पुजारी जी ने समझा बुझाकर रानी मंगला को विदा किया। राजा गोपाल के साथ रानी महल में पहुंची खुशियां मनाई गई। पूरे नगर को सजाया गया। लोगों ने उस रात दिवाली की तरह घरों में दीपक जलाकर रोशनी की। ब्राह्मणों ने वेद मंत्र से रानी मंगला का स्वागत किया। राजा ने ब्राह्मणों को अंतिम वस्त्र और धन का दान दिया। नगर में निर्धन को वस्त्र बांटे गए। रानी मंगला 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंदपूर्वक रहने लगी। भगवान शिव की अनुकंपा से उसके जीवन में सुख भर गए। 16 सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामना पूरी होती है और जीवन में किसी तरह की कमी नहीं होती। स्त्री पुरुष आनंद जीवन यापन करते हुए मोक्ष प्राप्ति करते। इति 16 सोमवार व्रत कथा। बस एक बात का मानना अपना को शिव जी की आरती शिव जी की सुन लो। हाँ, तो आज 16 सोमवार व्रत की कथा सभी सुनियो और सुनकर अपने मनो इच्छा पूरी करियो। आपको सबको राम राम नमस्कार। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना और वास्तविक लोगों के पास में भेजना और ना जो सरप्राइज करना और कमेंट में ना जो जय शिव लिख देना। हर हर महादेव। आपको जय जयकार। सभी की मनोकामना पूर्ण करो। जय।